वालेकुम नाजरीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मेरे साथ है इंतखाब अहमद आपके साथ आज बसंत के रंगारंग प्रोग्राम के साथ और हम आपके साथ हैं। जनाब। मार्च का महीना शुरू हो गया है और आप ये देखें कि हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं टिमानवस पार्क में। और मार्च एक्चुअली एक ऐसा महीना है कि जो बहार की आमद की इत्तला देता है। मार्च शुरू होते ही बस ऐसा लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है, सर्दियाँ रुखसत हो रही हैं और आमद बहार है। आमद बहार के साथ साथ आप देखें कि बसंत भी आ रही है और फिर बसंत से ज़्यादा जो है वो 23 मार्च भी है। जी हाँ, मार्च जो है वो कई हवालों से बहुत अहम महीना है। सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान की निस्बत से ये बात करनी चाहिए कि 23 मार्च जो कि पाकिस्तान डे है यानी यौम पाकिस्तान, ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल दिन है, तारीख़ है। इस हवाले से मार्च की बहुत जो है वो अहमियत मुसल्लम है। इसके अलावा मार्च में जो है वो बहार आती है और बहार जो है वो दुनिया के कई ममालिक में सेलिब्रेट होती है। आई थिंक एवरीवेयर सभी स्प्रिंग फेस्टिवल्स जो हैं मुख्तलिफ उनके नाम हैं, लेकिन वो बसंत बहार जो है, जश्न बहारा जो है वो खूब लोग मनाते हैं। और आप देखिए हम लोग भी अब आउटडोर में आ गए हैं और पीछे पार्क में लोग खेल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, सूरज चमक रहा है। तो ये सब जो है बहुत ही एनर्जेटिक है, आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। बिल्कुल नाज़रीन, आप ये देखें जैसा आपको मालूम है हम एथलेटिक पार्क में हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की गेम्स भी हो रही हैं और स्प्रिंग की वजह से कोई वेदर की सख्ती जो है वो मौसम बदल रहा है। मौसम पे एक बात ये है कि इस दफ़ा बड़ी मज़ेदार बर्फ़ पड़ी है वैंकूवर में, है ना? और बड़े मज़ेदार तरीके से बर्फ़ रुखसत भी हो। जी बिल्कुल, बर्फ़ चली गई। बल्कि कल रात तक जो है वो पहले बारिश हो रही थी, उसके बाद बारिश एकदम मैंने देखा वो बर्फ़ बन गई और सुबह धूप निकल आई। जी, और ये बहुत अच्छा हुआ। और रात वेट स्नो भी हुई थोड़ी सी। लेकिन नाज़रीन, घबराने की कोई बात नहीं है। और बात ये है कि स्प्रिंग की जब बात हो रही है तो इसमें हम आपको नाज़रीन बताएं कि दिल अपना पाकिस्तान एक काइट क्लब हमने बनाया है। पेचे, हाँ पेचे, हाँ बिल्कुल। तो अब वो उस क्लब में इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे एक मुकाबला करें काइट फ्लाइंग का। चले पतंग पे हम आपसे बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है जश्न बहारा पे। लेकिन ये तो बताएं इंतखाब साहब कि जो दिल अपना पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान गई हुई थी तो कैसा रहा टूर, कैसा रहा उसके हवाले से तो बात करें कुछ। जब पाकिस्तान में फरवरी में ही ऐसा लगा हमें कि वहाँ पे बाहर आ गई है। हाँ, तो लाहौर में अक्सर फरवरी में जो है मैं बाहर मैंने मनाया है, बसंत मनाया है। कभी 7th को, कभी 9th को, कभी 17th को, डिफरेंट फेब में हुई है। बिल्कुल फेब में हुई है, बिल्कुल। और इसी तरह से वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल हुए। एक फेस्टिवल वहाँ पे जब हम पहले हफ्ते गए थे तो वहाँ पे एक फेस्टिवल जो विमेंस जो वर्क करती हैं विमेंस, और उनके लिए बहुत अच्छा उनका आर्ट वर्क और उनकी हैंडीक्राफ्ट्स का फेस्टिवल था, वो हमने कवर भी किया दिल अपना पाकिस्तान में। इसके साथ साथ एक और मसाला फेस्टिवल हुआ वहाँ पे, उस मसाला फेस्टिवल को भी हमने कवर किया। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की। दिल अपना पाकिस्तान का एक नया नगमा हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और वो आप देखिएगा, वो कौमी गीत इंशाल्लाह बनेगा। भाई उसके तो मैं बहुत तारीफ़ करूँगी। वो जो है वो कौमी गीत है और वो नाजरीन हम अपने प्रोग्राम में आपको सुना भी चुके हैं कि
गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है। एक प्रोग्राम में मैंने वो आपका कलाम पढ़ा भी है। पढ़ा भी था, हाँ, और बिल्कुल। हमने कहा था कि आप उसको कंपोज करें, तो एक बड़े मशहूर सिंगर हैं कराची के, उन्होंने उसको कंपोज किया है और उसके कुछ बोल हमारे प्रोग्राम में चलते भी हैं, वो आपने सुना चलते होगा। रहे जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक बहुत अच्छा, वैसे आपने लिखा बड़े दिल से है। बिल्कुल वो यही ना, वो वतन की मोहब्बत जो है, आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो तो वो दिल में ऐसी रहती है कि हर वक्त दिल करता है कि अपने वतन और से। वैसे नाम भी आपने अपने प्रोग्राम का दिल अपना पाकिस्तान जी, रखा है और जो कलाम है आपका वो भी ज़बरदस्त है। तो उन्होंने एक धुन फौरी तौर पे क्रिएट की। मुझे लग रहा है कि उन्होंने 5 मिनट नहीं लगाए इस धुन को क्रिएट करने अच्छा, में। जैसे उन बोलों में तासीर है ना, जी। इसी तरह जो उन्होंने कंपोजिशन की है उसमें भी बड़ी तासीर है। बहुत- आप एक दफ़ा वो धुन सुनते हैं, वो आपके दिल दिमाग में बैठ जाती बैठ है। जाती है, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर आप अगर गीत देखें तो उसमें म्यूज़िक का बहुत दखल है। उनकी जिस तरह से उनको म्यूज़िक का अरेंजमेंट, जैसे दिल दिल पाकिस्तान है, उसके बोल तो चाहिए मगर जो उसकी कंपोजिशन है उसका बड़ा कमाल है। कमाल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में सब चीज़ें काउंट होती हैं, शायरी काउंट होती है, कंपोजिशन काउंट होती है, सिंगर है उसका भी बहुत ज़्यादा। चलिए, वैसे ये अच्छा है कि मार्च में जो है वो पाकिस्तान के हवाले से इम्पोर्टेंट महीना है और इसी हवाले से ही आपका कलाम भी इसी महीने मंजर आम पर आ रहा है। एक गाने की शक्ल में कौमी गीत के हवाले से बाहर भी आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही हो रहा अच्छा ही हो है रहा ना। है। तो नाजरीन देखते रहिए दिल अपना दिल अपना पाकिस्तान। वालेकुम जी, मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। As you can see, I stand before a masjid that Allah subhanahu wa ta'ala had bestowed us with, and truly every masjid in the world there is, whoever constructed, is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And we all know the virtue of building and constructing a masjid in this world, as we hear from time to time in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man bana lillahi baytan banallahu lahu baytan fil jannah aw masjidan. So whoever makes a house for Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala will construct a house for him in paradise. Subhanallah. In 2016, some brothers came across this property which was up for sale. We decided to buy this for the purpose of building a masjid. In this area, there were a lot of Muslim families, but no Islamic center or masjid. So some brothers from the community got together, made mashwara, and alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala made it easy for us. अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मस्जिद ख़रीदी है almost 1.5 year ago, और इस कम्युनिटी में ईस्ट न्यूटन में सरी में मस्जिद की ज़रूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी और ये मस्जिद आई, और जो कि आज आबाद है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। So appeal to the community that if you can help us pay this property off, the sooner we pay this property off, we can move forward with the next phase of the project. And we are youth oriented, we want this masjid filled with youth. So inshallah, my humble request, please help us, support us, come with your ideas, and we'll sit down and talk inshallah, and we'll move forward. Alhamdulillah, we are very pleased to announce that with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we will be holding a fundraising dinner for our masjid on Saturday, April the 7th, 2018. We have Qari Saad Nu'mani, who will be joining us from Madinatul Munawwara. This is his first visit to Canada, and he is famously known for imitating more than 80 plus renowned reciters of the Quran Kareem. Tickets are $30 per person.
there will be provision provided for the sisters, and this program will be taking place at the Crystal Palace Banquet Hall, which is located on 128th and 80th Avenue in Surrey, BC. So we humbly request all of you to come out and attend this event. It will be one to remember for the ages, inshallah. And for more information, you can always go onto the website of our masjid at www.abubakr.ca, or you can always visit our Facebook page at Abu Bakr Islamic Center. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जश्न बहारा के हवाले से है और हम आपको ये बताएं कि जो बसंत के फेस्टिवल्स होते हैं उसमें लोग यूजुअली पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो इंतखाब साहब आप भी कुछ पीला सा लिबास पहन के आए जी तो ये क्या है? ये पीला, ये पतंगों के डिफरेंट कलर होते हैं ना, ये भी एक शख्सियत होती है। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं आर्टिस्ट की, जैसे आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिस्ट जैसे जिस तरह से एक कैनवस पे कोई पिक्चर बनाते हैं ना, तो इसी तरह जो पतंग मैन्युफैक्चरर है उसके भी जहन में कुछ खाके होते हैं। तो मेरा मकसद ये था। मैं तो आपको पीले रंग की बात, पीले रंग से सकल बिन फूल रही सरसों, आपने सुना है गीत? नहीं, मैं पहली दफा। अरे ये तो इतना पुराना गीत है। सकल बन फूल रही सरसों, अरे बड़ा पुराना है। तो सरसों का कलर देखो ना, पीला होता है। और बिल्कुल। और आपने वो सुना है आज रंग है? आज रंग है, बहुत सुना है। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए जो बसंत है इसका जो है एक्चुअली ये स्प्रिंग है, हार्वेस्ट है। और वैसे होली भी अभी पिछले दिनों मनाई गई। जी, होली मनाई गई। हमारे दिल अपना पाकिस्तान देखने वाले नाजरीन जो होली मनाते हैं, नाजरीन हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। वो उसमें भी इसी तरह के कलर हैं। वैसे पतंग का बसंत से क्या ताल्लुक है? बसंत में क्यों पतंग उड़ाते हैं? सवाल, ये सवाल आपने मुझसे एकदम कर दिया। मैंने आज पढ़ा भी है लेकिन मुझे भूल गया। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ। देखिए ये अगर आपने बसंत दुनिया में कहीं भी मनाई हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने लाहौर की बसंत नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखी। और मुझे तो ये बड़ी खुशी की बात है, मैं बहुत फ़ख्रिया बताती हूँ कि भाई मैंने लाहौर में बसंत मनाई है और इतना मज़ा आता है। मैं आपको बताऊँ, जो अंदरून शहर है लाहौर का, वो एक तो उसकी हिस्टोरिकल बहुत अहमियत है और वो सुर्ख ईंटों के मकानात हैं और ऐसे हैं कि छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बिल्कुल। और वो बड़ी तंग गलियाँ हैं और बड़ा कल्चरली रिच है लाहौर। वहाँ पे खाने पीने का भी बहुत मज़ा है। और वैसे हाँ, तो बसंत में क्या होता है कि वाकई छतों पे चढ़ के लोग पतंग उड़ाते हैं। और एक बात जो अब ये सीरियस बात है वैसे, कि जो पतंग की डोर होती है उसमें बहुत सारे लोग जो जालिम लोग हैं वो धाती डोर इस्तेमाल करते हैं, जो फिर खुदा न खास्ता किसी के चेहरे पर, गले पे फिर जाती है और वो बड़ी फैटल होती है, जान चली जाती है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने सब पाबंदी लगाई कि आप मेटालिक यानी धाती डोर इस्तेमाल ना करें, लेकिन दूसरे की पतंग काटने के लिए ये ऐसा लोग करते हैं। ये बहुत गुनाह है, ये जुल्म है, ये जुर्म है। बिल्कुल। और इसमें जो पतंग के लिए किसी की जान ले ले तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और इस वजह से लोगों ने कहा कि जी पतंगबाजी बैन कर दी जाए, पतंग पे पाबंदी लगा दी जाए, पतंगबाजी। लेकिन बात यही, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। पतंगबाजी हो, खूब पतंग उड़ाएं, बनाएं, लेकिन जो कानून है उसकी अमलदारी ज़रूरी। धाती डोर बनाए मत, धाती डोर नहीं बनानी ज़रूरी नहीं है। और उसमें खासतौर पे धात के अलावा वो भी डालते हैं शीशा कटा हुआ, और शीशा बहुत बारीक होता है और वो इस लाइक जैसे आप रेग माल को बारीक तार की शक्ल में कर दें, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा तो सही नहीं करें। हाँ, वो काट देती है। ओफ, हम लोग छोटे छोटे थे, हम एक दफ़ा गए तो मुझे याद है हम लोग शालीमार बाग में कहीं थे तो वहाँ पे लोग पतंग उड़ाए थे। हमने कहा हम भी उड़ाएंगे, तो मैंने हाथ में ली तो मेरे हाथ कट रहा था। वो शीशा में लाया हुआ था। बिल्कुल, वो शीशा में लाया। बिल्कुल। और नाज़रीन एक और बात, छोटे बच्चे जो पतंग लूटने के लिए भाग रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो नीचे उनके सामने क्या आ गया। अगर रोड पे भाग रहे हैं, गाड़ी आ सकती है, ट्रैफिक है, कोई नाली है, नदी है, कुछ उसमें गिर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो छतों से गिरने से होती हैं। ये बड़ा खतरनाक है।